सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में, जो कि हमारे वीडियो ये चैनल जो आपको मोटिवेशन देता है, काफी ज्यादा प्रेरित होते हो ऐसे लोगों की स्टोरी हम लोग कवर करते हैं, जहां से आप बहुत कुछ सीख और समझ सकते हैं। जिनकी स्ट्रगल भरी लाइफ रहती है वो भी हम लोग कवर करते हैं। जो कोई युवा जो है यूनिक काम करता है, जो क्रिएटिविटी दिखाता है, अपने हाथों का हुनर दिखाता है, चाहे उनके अंदर जो भी काम करने का जज्बा है, वो अब जो उनके हाथों का हुनर रहता है, जो अपने काम करने का तरीका रहता है, वो अच्छे तरीके से जो है आगे बढ़ता है, उसका जो स्टोरी हम लोग कवर करते हैं। भाई आज का वीडियो भी काफी ज्यादा मोटिवेशनल वाला रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे फोटोग्राफर के बारे में जिन्होंने जीरो से शुरुआत करी थी। जब शुरुआत करी थी काफी कुछ लोगों ने बहुत कुछ बोला था, क्योंकि ये जो है फोटोग्राफी करते हैं, जो आप देखते हो वेडिंग वगैरह शूट वगैरह करते हैं, तो इन्होंने जीरो से शुरुआत करी थी। आज इनका काफी ज्यादा अच्छा स्टूडियो है, आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हो, अच्छा खासा स्टूडियो है, साथ ही साथ अच्छा लेवल का काम करके देते हैं। टीआरके फिल्म प्रोडक्शन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनका काम काफी ज्यादा यूनिक है भाई, इतना क्वालिटी वाला काम है। और साथ ही साथ आपको जो है बेहतर मोमेंट, आपकी चाहे वेडिंग हो चाहे आपका कोई भी फंक्शन हो, उसमें कैद करके देते हैं। ये किस तरह काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। और इनका काफी ज्यादा मोटिवेशनल वाला वीडियो इसलिए है कि इन्होंने जीरो से शुरुआत करी थी। जब मार्केट में आए थे काफी कुछ लोगों ने बहुत कुछ गलत बोला था, आज काफी अच्छा इनका सेटअप है। कैमरा वाली इस फोटोग्राफी वाली लाइन में इन्होंने क्या कुछ अचीव किया है वो सारी बात करेंगे। क्या कुछ आगे बढ़े हैं, कैसे अपने जीवन को जो आगे बढ़ाया, इन्होंने नौकरी को क्यों नहीं चुना, इस प्रोफेशन को क्यों चुना, वो सारी चीजें जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि किस तरह का काम जो है करके देते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे फोटोग्राफर है, वीडियोग्राफर है। ये क्या करके देते हैं, ये बेहतरीन तरीका का क्वालिटी देते हैं, अच्छे कैमरे यूज करते हैं, अच्छे कंपनी को जैसे कैनन हो गया, सोनी हो गया, इनके सारे अच्छे ब्रांड बड़े वाले जो अच्छे वाले टॉप क्वालिटी वाले जो कैमरे रहते हैं उससे शूट करके देते हैं, और अच्छे बजट में अच्छी क्वालिटी देते हैं कहीं ना कहीं। और काम सभी करके देते हैं, चाहे वो एलईडी फ्रेम हो, चाहे आपका एलईडी वॉल हो, चाहे आपको बाहर शूट करवाना, आउटडोर में शूट करवाना हो, चाहे फोटोग्राफी करवाना हो या एल्बम शूट करवाना हो, कुछ भी आपको करवाना हो भाई, इनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं आप। तो इनको मिलाते हैं, इनका सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे चैनल। आज एक ऐसे युवा का इंटरव्यू कह सकते हैं हम कि पूरी तरह से जो आपके जो जीवन को बदलने का प्रयास हम करते हैं हर वीडियो के माध्यम से। तो आज जो हमारे साथ में है पप्पू सिंह जी डांगी, टीआरके फिल्म प्रोडक्शन से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब। थैंक यू। युवा बहुत सारी बात बहुत कुछ करना चाहता है, बैठे बैठे सोचता रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो ये एक वीडियो है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्यों लोग जो है नौकरी के पीछे ही भागते हैं, आखिर में कोई टैलेंट अगर उनके अंदर रहता है, क्रिएटिविटी रहती है, तो वो क्यों उस लाइन में नहीं जाना चाहते। साथ ही साथ लोगों का कैसे क्या प्रेशर बनता है जब शुरुआत करता है कोई भी आदमी किसी भी काम को करने में। आज हम ऐसे फोटोग्राफर के साथ में हैं जो कि टीआर के फिल्म प्रोडक्शन से हैं। तो सबसे पहले तो स्वागत है पप्पू भाई आपका। थैंक यू। तो जानना चाहेंगे दर्शक सबसे पहले, और मैं भी जानना चाहूंगा, टीआरके का फुल फॉर्म क्या है? टीआरके फिल्म प्रोडक्शन जो नाम रखा है मैंने जी, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ जी। इसका फुल फॉर्म है द रॉयल कनिष्का। द रॉयल कनेक्शन। हाँ, द रॉयल कनिष्का डिजिटल स्टूडियो। ओके। तो साथियों, आप ये सोच रहे हो कि यार फोटोग्राफर बहुत सारे हैं, ऐसे जो स्टूडियो का काम करते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन भाई का इंटरव्यू क्यों लेके आए हैं? तो कुछ बातें हैं जो करेंगे। जो शुरुआत इन्होंने करी थी तब कैसे क्या रहता था लोगों का, कैमरामैन के लिए, फोटोग्राफर के लिए कैसे क्या रवैया रहता है। और साथ ही साथ हम सारे तो फोटोग्राफर के पास नहीं जा सकते, ये मेरे पास के ही हैं, पास के क्षेत्र के ही हैं, तो सोचा काफी अच्छा इनका सेटअप अब बन चुका है। जीरो से शुरुआत करी थी और आज काफी अच्छा सेटअप आप देख पा रहे हो, आपके सामने वीडियो में चल भी रहा है। काफी अच्छी प्री वेडिंग वगैरह शूट करते हैं, सिनेमेटिक शॉट वगैरह, एल्बम में किसी का अगर शूट करवाते कोई तो वो शूट करते हैं। और अच्छी टॉप लेवल की जो फोटोग्राफी रहते हैं, जो कैंडिडेट शूट करते हैं, सारे जो है काम ये करके देते हैं जो आपके सामने वीडियो में देखने को मिल रहे हैं। इसलिए जो हमने इनको चुना है कि इनका थोड़ा नॉलेज लेते हैं कैसे क्या इस प्रोफेशन में आते हैं। सबसे पहले पप्पू भाई अगर बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्या क्वालिफिकेशन है आपका? बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से की है मैंने। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो कभी नौकरी के बारे में ख्याल आया, सोचा कभी कि नहीं सोचा, मतलब कि यार फिर इस लाइन में कैसे आ गए, फोटोग्राफी वाली लाइन में? नहीं, मैंने पहले नौकरी के बारे में सोचा था। ओके। तो एक दिन मैंने ऐसे बैठे बैठे सोचा, मैंने कहा कि नौकरी करेंगे। बिल्कुल। तो सुबह पहले उठ के टिफिन तैयार करेंगे। बिल्कुल। फिर टिफिन लेके 10 बजे जहाँ भी नौकरी करने जाओ वहाँ जाओ। बिल्कुल। फिर 6 बजे 7 बजे जो भी छुट्टी होती है, छुट्टी होने के बाद फिर टिफिन लेके वापस घर आओ। बिल्कुल। थक जाओ, आके खा पी के फिर सो जाओ। सही बात। फिर दूसरे दिन वही प्रोसेस। तो महीने में क्या रहता है कि 4 दिन की छुट्टियां मिलती है। ना तो फैमिली को टाइम दे पाते, सही बात, ना अपना घर का काम हो सकता है, और घूमने फिरने की रही बात तो भी फ्री नहीं मिलता अपने को टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा कुछ बिजनेस करते हैं। तो ऐसे दिमाग में वो क्या, पहले शौक था थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह का।
ओके, तो इंटरेस्ट था मतलब आपका पहले इसमें? तो धीरे धीरे मैंने क्या है कि फोटोग्राफी के लिए मैंने क्या है कि मंदसौर कई शॉप पे जाके सीखा मैंने। तो थोड़ा बहुत काम वहां से सीखा, फिर दूसरी जगह से कैमरा चलाना सीखा। उसके बाद धीरे धीरे मैंने एडिटिंग में पहले ध्यान दिया, वीडियो एडिटिंग सीखा पहले। बिल्कुल। उसके बाद फिर फोटोशॉप के बारे में सीखा। उसके बाद एक कंप्यूटर कोर्स भी किया मैंने, ज्यादा बड़ा अभी तक मेरे पास ना तो डीसी है ना कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं है। ओके, फिर भी अपने पास कंप्यूटर का पूरा नॉलेज है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब नॉलेज अपने पास है। बिल्कुल। अगर कंप्यूटर कभी खराब भी हो कह जाता सकते हैं है, एक तरह से क्रिएटिव माइंड है और इंटरेस्ट है सारी चीजों में, तो हाँ। ऑब्जर्व भी सारी जल्दी हो जाती चीजें आपको। हाँ, जैसे कि एल्बम डिजाइनिंग से लेके वीडियो एडिटिंग सब मैंने सीखा है पहले। ओके, उसके बाद आप अपने हिसाब से काम कर ही रहे हैं अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सही प्रोफेशन को उस टाइम में इन्होंने चूज किया। जैसा कि इन्होंने बताया कि अगर नौकरी करते हैं तो भाई नौकरी में क्या है, देखो नौकरी वालों के खिलाफ नहीं है, अक्सर मेरे वीडियो ऐसे रहते हैं नौकरी वाले को सीधा टारगेट करते हैं हम लोग। लेकिन एक चीज है, देखो भाई नौकरी जो करना चाहता है करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो इस तरह के बिजनेस में या कोई क्रिएटिव काम है या कोई इस तरह से फोटोग्राफी वाली लाइन आ गई, इससे बहुत सारी चीजें हैं जो जहाँ पे भाई दिमाग लगता है, आपका टैलेंट काम करता है। यहाँ जैसे कि फोटोग्राफर के लिए जिनके जो है टैलेंट चाहिए इसमें भाई, फोटोग्राफी शूट करने के लिए आपका जो है आपकी सारी चीजें नॉलेज में होनी चाहिए। ऐसे नहीं हर कोई उठ के आ जाता है, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे स्टूडियो वाले आ रहे हैं उठ के कि चलो भाई वो करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। तो नॉलेज होना भी जरूरी है। नौकरी वाला नौकरा करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो इन्होंने बताया अगर नौकरी करते तो भाई पूरा कीचड़ बना रखा है मार्केट में भी। नौकरी में अगर नौकरी भी अगर लगती है आपकी अच्छी, कोई गवर्नमेंट नौकरी के लिए तैयारी करो अच्छे से, कोई ठीक है कोई प्राइवेट में भी कर रहा है, उनका खुद का अपना सोचना है। लेकिन नौकरी में कितना ज्यादा बवंडर है भाई, मतलब बॉस की सुबह सुबह उठ के गालियां सुनो, ये करो वो करो, 50 कॉल उनके आएंगे ये वो। साथ ही साथ इनका जो बिजनेस है इसके अंदर ये इनको फैमिली को टाइम दे पाते हैं, साथ ही साथ अपने खुद के मालिक, जैसे आप स्टूडियो अभी कर रहे हो, किसी का काम आया तो करेंगे, नहीं आया तो भी नहीं करेंगे, खुद के मालिक हमारी भाई। इच्छा। तो बब्बू भाई जैसे कि कहाँ से शुरुआत करी थी सबसे पहले, जैसे कि ऑर्डर पहले किसी दूसरे के साथ में काम पे हाँ, गए थे मैंने या? 2018 के समय अपने एक कंप्यूटर कोर्स किया था जो डाटा एंट्री कोर्स रहता है। ओके उसके बाद मैंने कई शॉप पे काम चालू किया। ओके तो 3-4 महीने से मैंने काम थोड़ा बहुत वहाँ सीखा। उसके बाद दूसरी शॉप पे मैंने वीडियो एडिटिंग का काम चालू किया। ओके, तो वहाँ पे मेरे कुछ सैलरी थे महीने की, तो वहाँ वही मैं बता रहा हूँ ना नौकरी, वही वही वाली वाली। तो वहीं से आप फिर लगा कि यार हाँ, क्या चीज है। सुबह 9 बजे जाना पड़ता था, फिर रात को 8 बजे छुट्टी होती थी। ओके, तो ऐसे मैंने 4-5 महीने काम किया, फिर धीरे धीरे 2019 भी काम किया। 2019 में फिर लॉकडाउन लगा, बिल्कुल 20 हाँ, में, फिर 20 में वापस लगा। बिल्कुल उसके बाद मैंने सोचा कि अब जैसे लॉकडाउन लग गया तो उसके बाद में क्या है कि काम इतना रहा नहीं मार्केट में। तो फिर 2021 में मैंने खुद का स्टूडियो ओपन किया। ये वाला हाँ टीआर की फिल्म हाँ, तो उस टाइम पे मेरे पास कैमरा भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंप्यूटर और एक काउंटर कुर्सी था। ओके तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर जैसे कुछ शॉप भी लगाई मैंने। तो अपने लोगों ने बोला कि क्या करेगा, थोड़े दिन महीना भर रुके उसके बाद भाग जाएगा, सब आते हैं सब चले जाते हैं। उसके बाद जैसे कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया तो अपने खुद के दम पे किया अपन ने। बिल्कुल और कैमरा का लेने का विचार था। तो उस टाइम पे क्या है, कैमरा की मार्केट बहुत ज्यादा हाई थी। 2021 बिल्कुल। की बात करूँ तो अभी तो क्या है, कैमरे बहुत सस्ते हो गए। सही है। उस टाइम पे क्या है, मैंने कैमरे के लिए तो लोन करवाया। तब लोन तो क्या है स्टार्टिंग में कोई बैंक देती नहीं है अपने को। सही बात। फिर भी मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करके बिजनेस लोन करवाया। तो लोन से क्या है, फिर मैंने वापस कैमरा लिया और कैमरे के बाद जैसे तैसे मतलब प्रोग्राम करने चालू किए। ओके, तो थोड़ा बहुत खर्चा अपना प्रोग्राम से निकल जाता था। फिर थोड़ा सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा आया था आपके पास में, मतलब किस रेंज तक का प्रोग्राम आया था सबसे पहले? ऐसा तो कुछ ध्यान नहीं है मेरे को, नॉलेज में नहीं है। हाँ अच्छा, काफी समय हो गया, 4 साल हो गए, मतलब 5 साल हो गए। लेकिन शुरुआत में तो थोड़ा उस हिसाब से आया होगा, जैसे कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं मिला होगा। नहीं नहीं, पहले क्या है मैं मतलब दूसरों के साथ में कैमरा लेके काम करने जाता था, जिसमें 2500 से 3000 रुपए मेरे को मिलते थे दिन के। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थोड़ा बहुत काम, थोड़ा बहुत नॉलेज था अपने को। Okay. उसके बाद जैसे कि मैं वीडियो मिक्सिंग का काम भी शॉप पे कर रहा था और जैसे एल्बम डिजाइनिंग प्रिंटिंग का काम भी मैं कर रहा था। तो वो क्या अपने दोनों तरफ से काम हो जाता था। फिर छोटा मोटा कोई पासपोर्ट, फ्लेक्स डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन का काम भी करता हूँ। तो क्या है, सब तरह से थोड़ा बहुत अपना काम चल रहा था। ओके ओके। तो उसके बाद में जैसे कि 2021 में जाके जो आप प्रोग्राम लेना स्टार्ट कर दिया था आपने। हाँ 21 में आपका खुद का प्रोग्राम लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ और अभी 2024 आ रहा है, तो जैसे कि स्टूडियो पहले पहले छोटा ही था, अभी ये वाला नया वाला स्टूडियो अभी भी बनाया हुआ। हाँ, अभी 2024 में थोड़ा बहुत प्लाट लेके ओके, उसके बाद स्टूडियो सेटअप मकान वगैरह सब मैंने बनाया है। अच्छा जैसे कि वो जो लोग थे पहले, वो जो
सपोर्ट नहीं करते थे, या जो आपने स्टूडियो खोला था, जो उनकी मानसिकता थी पहले, जो मेंटेलिटी थी, वो कुछ अब चेंज, अब बदलती हुई देखने को मिल रही है, जैसे कि मैं ध्यान ही नहीं देता हूँ ना। ध्यान ही नहीं देते आप? क्या मतलब? मतलब ऐसा कभी लगा कि वो जो हेट थी पहले, अब वो धीरे धीरे हेट में बदलती जा रही है? पहले नहीं, वो मैं अभी आलोचना तक करते थे, नहीं, मैंने अपने जैसे पीछे जो कुछ भी अपने बोलते बारे में जो गलत मानसिकता रखते हैं ना, बिल्कुल। मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं सोचता हूँ। ये भी सही है। क्योंकि जो एक दोहे में मैंने पहले पढ़ा था कि जो तो को काटा बोए बोए तो को फूल, बिल्कुल। वैसा ही रखता हूँ मैं कि जो भी अपने बारे में चाहे कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, हाँ। अब मैं किसी के बारे में कुछ बोलता ही नहीं। अपने फ्री माइंड रहो भाई, चल ठीक है, बस। तू बोल रहा बोलने, हम समय बताएगा तेरे को। अपना किस्मत साथ दे रहा है ना सही अपना। बात, सही बात। जब तक किस्मत साथ देती है अपना काम करते रहो। बिल्कुल। अभी जैसे कि मेरे पास अभी 2024 माहौल थोड़ा ठंडा निकला है, फिर भी ठीक है, चल रहा है अपना काम। अपना काम बंद नहीं है ना कभी। वैसे कंपटीशन काफी ज्यादा आ गया इस लाइन में भी, बहुत सारे अभी लड़के आ रहे हैं। कंपटीशन आ गया है। मैं एक मतलब बात सबसे कहूंगा, जैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल। सब करो काम, कोई दिक्कत नहीं है, जी। पर एक अपना मार्केट बना के रखो। उसी पे बात कर रहा था बापू। सबसे पहले मैं आपको, दर्शकों को मैं आपको बता दूं, इनका इंटरव्यू लेने का क्यों मतलब रहा कि यार किसी दूसरे का नहीं लिया, या ऐसा क्यों इनका इंटरव्यू क्यों? तो मैंने इनको देखा है काम करते करते, इनको देखा है, तो चीजें क्या है कि इनका काम पूरा तरीका ही अलग है भाई। जैसे कि आप समझ पा रहे हो, बहुत सारे लड़के आजकल काम करते हैं मार्केट में, कैसे क्या है, शादियां शूट करते हैं, तो उनका अपने काम से ज्यादा तो दूसरी चीजों में ध्यान रहता है। इसलिए काफी मेरे को डिसेंट लगे, सभ्य लगे, इनका काम काफी मेरे को किफायती वाला, क्वालिटी वाला भी लगा है। साथ ही साथ वो जो मैं बात करना चाहता हूँ, आप समझ पा रहे हो, उन चीजों से भी काफी हटके हैं, अपने काम पे फोकस रखते हैं, इसलिए मैंने इनको चुना है। तो पप्पू भाई अब ये जानना चाहते हैं, जैसे कि किस टाइप का काम जो अभी आप करके दे सकते हो, मतलब अगर मैं ऑडियंस कोई करवाना चाहती हूँ आपसे तो बिल्कुल। देखो, हम जो काम करते हैं पूरा हाई क्वालिटी में काम करते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर आपके पास शादी है जी। और अगर आपके घर में शादी हो रही है और आपको जैसे आजकल माता जी पूजन से लेके पूरी शादी विदाई तक अपन काम करते हैं जी। तो उसमें जैसे फोटो वीडियो तो सब कर रहे हैं, तो हम फोटो वीडियो भी करवा रहे हैं। उसके साथ में अगर आपको कैंडिडेट करवाना है, कैंडिडेट भी कर देंगे। ओके। उसके बाद जैसे आपको सिनेमेटिक करवाना है, सिनेमेटिक भी कर देंगे। आपको अगर रिसेप्शन में एलईडी फ्रेम लगवानी है और ड्रोन भी चाहिए, जैसे ड्रोन में आजकल सब चल रहा है। बिल्कुल साथियों, देख ही पा रहे हो आप कैमरे में, जो स्क्रीन में आपको देखने को मिल रहा है, सारी चीजें इनका ही शूट करा हुआ है, और ये जो पूरा सेटअप है ये अभी इनका ही है, जो आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल रहा है आपको। और जैसे आप एक एलईडी वाल लगवाना चाहते हो, अगर आप प्री वेडिंग भी करवाना चाहते हो, तो सब सुविधा अपने पास अवेलेबल है। ओके। तो थोड़ा बहुत तो कॉस्टिंग आपको पड़ेगा, इतना भी नहीं पड़ेगा कि अगर आपके बजट बार हो जाए। जैसे कि आपको एक छोटा मोटा मान लो तो 2-3 दिन की शादी हो और अगर आपको सब काम करवाना है तो 50 से 60 हजार का खर्चा तो लगता है एवरेज। एक चीज है, आप अगर क्वालिटी देखो, चीजें क्या होती है, दो तरह की होती है, या तो आपको काम बिगाड़ के भी कोई दे सकता है कम प्राइस में, हाँ, और अच्छा क्वालिटी के साथ में ज्यादा पैसा भी लगेगा। मेरे को अभी जैसे कि हम बिहाइंड द सीन यहाँ पे इनका एक एल्बम जो है कर रहे थे, डिजाइन ये कर रहे थे, मैं आया था जब यहाँ पे बिहाइंड द सीन हम देख रहे थे, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं फोकस ही कैमरे का कहीं जा रहा है, कि हाँ। कहीं जो एंगल कहीं जा रहा है, तो ये चीजें आपके काम के अंदर नहीं देखने को मिलती। अरे बहुत समस्या आती थी। बहुत सारे नए नए जो मार्केट में आ रहे हैं भाई, किसी के लिए हेट नहीं है ना, किसी के लिए, हम फोटोग्राफी को जो आगे ले जाना चाहते हैं, फोटोग्राफर के लिए जो गलत बोलते हैं उनके लिए अच्छी बात है, पॉजिटिविटी जो है मार्केट में लेके आना चाहते हैं, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे। बट क्या है कि कुछ चीजें जो होती है, जो नए नए जो आते हैं वो सारे मार्केट में ये चीजें करके देख के चले जाते हैं, फिर उसके बाद में फोटोग्राफर जो है कहीं ना कहीं बदनाम होते हैं उस चीज के। देखो, फोटोग्राफर का एक, मैं सब फोटोग्राफर भाइयों और क्लाइंट को बताना चाहता हूँ कि एक फोटोग्राफर जो होता है वो खुद का बिजनेस रहता है उसमें। सही बात है। अब फोटोग्राफर के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप किसी पार्टी में काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले अपनी नजर साफ रखो। सही बात है, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि देखो आगे भी वही इंसान बढ़ता है जो अच्छा माइंडसेट लेके चलता है। भाई आप काम क्या करने जा रहे हो, करते क्या हो, तो फिर उसमें वो ज्यादा टाइम तक, बहुत सारा आया मार्केट में चलेगा ऐसे। एक तो नजर साफ रखो, एक लोगों से व्यवहार अच्छा रखो, और जैसे किसी पार्टी के वहां जा रहे हो तो अपना घर समझ के जाओ ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें भी आपको कहीं ना कहीं एक जो आपका जो फोटोग्राफर रहता है उससे समझनी चाहिए, सही फोटोग्राफर का आपको चयन करना चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का इनका काम भी दे सकते हैं, जो स्क्रीन पे चल रहा है सारा काम दे सकते हैं। कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहता है आउटडोर के लिए तो भी आप दे कोई सकते हो। एल्बम सॉन्ग करवाना चाहता है, फोटोशूट वगैरह, पोर्ट्रेट, कोई भी कुछ भी करवाना चाहता है तो अपन कर सकते हैं, आउटडोर फोटोग्राफी हाँ। वगैरह हो सके। और ऐसा जरूरी नहीं कि वो कोई फिक्स अमाउंट के साथ में हो, या जो भी बातचीत 19-20 करेंगे ना अपन, बातचीत के साथ में जा सबका सकते हैं। काम अलग अलग रहता है। किसी को थोड़ा सस्ता काम चाहिए, कुछ किसी को कुछ महंगा चाहिए, तो उसके हिसाब से अपन उसको काम करके देते हैं। ओके, ये तो हो गई एक तरह से
कैमरा, इसमें फोटोग्राफी की बात, हम बात जो कर रहे हैं, ये जो हमारा चैनल जो है मोटिवेशन से रिलेटेड है, इंस्पिरेशन से रिलेटेड है, काम से, किसी के काम से प्रेरित होकर युवा कुछ अच्छा कर पाए उसके लिए है। तो सब अब ये जानना चाहता हूँ भाई, जो जिस लाइन में आते हैं युवा, चाहे कोई भी काम करता है, कोई भी काम करना चाहता है, जैसे मैं यूट्यूब करता हूँ, यूट्यूब पर जैसे आप जैसे लोगों का जो है, अच्छे लोगों का शूट करता हूँ, तो बहुत सारी बातें होती कि भाई क्या करता है क्या नहीं करता है ये वो, तो लोगों का जो है सोचने का जो तरीका रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रति गलत रहता है। गलत रहता है ना, लोगों गलत रहता है कि यार क्या कर मेरे रहा बारे है। में भी था लोगों को गलत सोचना। जहां तक सक्सेस नहीं मिलती है, जो जहां तक अपने को सक्सेस नहीं मिलती है, वहां तक जो लोगों का सोचना रहता है वो कहीं ना कहीं गलत रहता है। तो एक समझने वाली बात है भाई, कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए गया है, सबसे पहले आपका काम बनता है उसको सपोर्ट करना। अगर किसी को सपोर्ट मिल जाता ना पीछे से, तो अगर आधा काम करा तो पूरा करने की कोशिश करेगा। उसके पैर कहीं ना कहीं चलने लग जाते, दौड़ने लग जाता, वो धीरे धीरे चल रहा था वो कहीं दौड़ने लग जाता है, क्योंकि अगर कोई सपोर्ट लग जाए उसका तो बस। लेकिन आजकल समाज में हो क्या रहा है भाई, सपोर्ट करना कोई नहीं चाहता। हर कोई एक दूसरे से हेट करना चाहता है कि कैसे क्या मजाक बनाना चाहता है। लेकिन भाई एक चीज है कि मार्केट में अब जो है इंटरनेट है, ये चीज आपको समझनी चाहिए। सारा काम जो हो रहा है इंटरनेट पे हो रहा है, सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हो रही है, जैसे फोटोग्राफी से रिलेटेड है, इसमें भी बहुत सारी चीजें आ रही है। चाहे इनका लाइव, अगर कोई फोटोग्राफी में जाना चाहता है तो आगे का फ्यूचर कैसे क्या, ये भी सोचते लोग कि भाई कोई फोटोग्राफी में जाना चाहता है तो क्या करेगा, शादी वादी शूट करेगा, गाँव खेड़े में जाएगा, सिटी में शूट करेगा, ये करेगा। लेकिन भाई उनको ये नहीं पता है कि धीरे धीरे इंसान कहाँ तक जाएगा, चाहे उसका काम उसका निखरता जाएगा तो उसे लाइव मिलेंगे, चाहे उसे सेलिब्रिटी शो मिलेंगे। लोगों को क्या है नजरिया है कि जैसे फोटोग्राफी करता है तो मेरे से बोला है पहले, बिल्कुल क्या करता है, शादियों में दौड़ता होगा, फोटो वीडियो करता है, हमारे इधर ही करते 10-12 हजार करते, लेकिन वो नजरिया गलत है। सही बात है। सबसे पहले तो एक जैसे कि अभी फिल्में आ रही है, अभी जैसे पुष्पा 2 आई है, सही बात, उसमें लगभग कितना 1500-1600 करोड़ का उसने टारगेट किया है। बिल्कुल। तो उसमें लोगों का फोकस किस पे रहता है, जो हीरो हीरोइन रहता है उस पे रहता है। सही बात। लेकिन उसमें मेन क्रिएटिव होती है जो बनाने वाला रहता है, जो मेहनत रहती है जिसकी, वो सारी जो रहती है फोटोग्राफर वीडियोग्राफर की रहती है। तो इसी प्रकार जो ये फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो कैरियर है, इसमें बहुत इनकम है, बहुत सारे। अगर आप फोटो शूट करते हो, उसके बाद वीडियो शूट करते हो, उसके बाद उसमें एडिटिंग का रहता है, उसके बाद मॉडलिंग वगैरह बहुत सारी चीजें इसमें। फोटोग्राफी के अंदर ये भी आ जाता है ना, जैसे आप बहुत सारे मार्केट में फोटोग्राफर है, वो केवल फोटोग्राफी करते हैं, उनका खुद का कुछ काम नहीं करते। जैसे कि आप तो यहाँ पे एडिट भी करते हो, मिक्सिंग करते हो, एल्बम बनाते हो, जैसे कि उनका एल्बम बना के डिजाइन करके देते हो, सारी चीजें करके देते हो भाई। तो उनको भी इस चीज में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मार्केट में ये सोचते हैं उनके बारे में कि ये फोटोग्राफी करता है तो आगे क्या करेगा, शूट करेगा, ये करेगा, फिर काम बंद, सीजन बंद। लेकिन भाई यहाँ पे एक चीज समझने की और बहुत ज्यादा डीप बात है कि अगर वो फोटोग्राफर चाहे तो अपना खुद का काम सीख सकता है। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ है सीखने के लिए। सीखने के बाद में क्या करेगा, उसको क्लाइंट के जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन रहते हैं उनके बहुत सारे काम मिल सकते हैं उनको। जैसे कि 4 महीने की सीजन चलती है शादियों की, बिल्कुल, उसके बाद अपने पास कितने 8 महीने फ्री रहते हैं। तो उसमें से थोड़ा बहुत अपन मान लो कि 2 महीने अपने पास टाइम नहीं है, फिर भी 6 महीने अपने पास फ्री मिलते हैं। 6 महीने आप सीखने पे ध्यान दो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 6 महीने में अगर आप सीखोगे तो अगले सीजन पे कुछ नया करोगे क्या? बिल्कुल। और अब आखिरी में थोड़ा ये भी जानेंगे, जैसे नए नए फोटोग्राफर आते हैं, दम तोड़ देते कुछ महीनों के बाद या 1-2 सीजन के बाद में, क्या उनको पेशन रखना चाहिए काम के अंदर? उनको जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि एक शादी अपने 20,000 में हो रही है, तो क्लाइंट से आप छोटा मोटा 25 से 30,000 तो लो, क्योंकि शादियां बार बार नहीं होती है। सही बात है। ना तो क्लाइंट की होगी और ना आपकी होगी। सही बात है। ये बात ये क्यों बोल रहे हैं, अब मैं आप डिटेल करता हूँ। ये इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी पार्टी है, अगर उसके घर पे फंक्शन है, अगर वो बिल्कुल लो काम करवा रहा है तो समझ लीजिए कि वो मतलब उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो काम करवाएगा तो उसको काम को टाइम से लेता नहीं है, तो चीजें लेता नहीं है, इच्छा ही नहीं होगी ना बाद में लेने की। उसको मतलब एक फोटोग्राफर यूँ चाहिए कि लोगों को दिख जाए कि इसकी शादी में फोटोग्राफर है। और ये चीजें बहुत हो रही है मार्केट में अभी। बस तो काम कर दीजिए, बस तो काम कर देना, ये वो कर देना बस, और ठीक है। पिछले सीजन में भी 2-3 प्रोग्राम ऐसे किए थे, तो उसमें क्या रहता है कि उनको फोन लगा के थक गया हूं कि आपका डाटा ले लीजिए, तो उसमें से कुछ 2-3 का मैंने डाटा डिलीट भी किया है। अब क्या मतलब रखने का। सही बात है। फिर भी मैं मेरे हिसाब से आधा पेमेंट तो ले लेता हूँ। ओके। अब जो आप बोल रहे हो ना कि दम तोड़ दे, तो उसमें क्या रहता है कि हमारे एरिया में 10 से 12,000 15,000 रुपए में काम करने वाले बहुत सारे फोटोग्राफर आ गए। सही बात। अब मैं एक बताऊं तो मेरा तो खर्चा अगर मेरे हिसाब से जोड़ो तो 20 से 25,000 रुपए खर्चा हो जाता है।
अगर उनका भी मान लो तो उनका कहना रहता है कि अपना तो 5 से 6 हजार का खर्चा हो रहा है, 10 हजार खर्चा हो रहा है, पर अगर वो पूरा कैमरा का किराया वगैरह सब जोड़े ना तो उनका खर्चा महंगा पड़ता है। सही बात खर्चा महंगा पड़ता है, उसके बाद 2-5 हजार रुपये पार्टी देती नहीं टाइम से। सही बात है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो 1-2 साल काम करते हैं, उसके बाद दूसरे धंधे में घुस जाते हैं और बोलते थे कि यार इस धंधे में दम नहीं है। दम नहीं है, सही बात है। जबकि सिटियों में काम कर रहे हैं ना लोग, सही बात है। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लाख से सीटीओ के प्रोग्राम तो मेरे को जहां तक नॉलेज में 1 लाख से तो कम शायद ही प्रोग्राम होते हाँ, हैं, वो मिनिमम अमाउंट के साथ में जा रहा हूँ। हाँ, तो फिर भाई फोटोग्राफर की लाइन गलत कहाँ है, मैं ये समझाना चाहता बहुत सारे है ना हूँ। बड़े बड़े। फिर फोटोग्राफर की लाइन गलत कहाँ है, बताइए एक तरह जैसे से। अगर फोटोग्राफर की लाइन गलत होती तो बड़ी बड़ी लैब क्यों चलती, लैब बड़ी क्यों बड़ी चलती? फिल्म इंडस्ट्री क्यों चलती। सही बात। आप देख सकते एक हो चीज है कि जितना भी काम आजकल हो रहा है, चाहे वो आप अपनी टीवी पे देखते हो, चाहे कहीं पे भी देखते हो, मोबाइल पे देखते हो, सारी चीजें होती है, फिल्मिंग होती है, हर एक चीज की फिल्मिंग होती है, और वही चीज आप कंटेंट देखते हो डेली, चाहे स्क्रॉल करते हो सोशल मीडिया पे, चाहे मोबाइल से फिल्मिंग हो, भाई कहीं से भी शूट तो होता है ना। एक चीज और मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि हम शादी करते हैं किसी के यहाँ पे, Okay. ठीक है, जैसे अपने घर में मान लो, तो जैसे अपन ने टेंट वाला किया शादी के लिए, तो टेंट वाले का क्या रहता है कि अपने घर के बाहर आएगा, टेंट लगा के जाएगा, और जैसे मेन रिसेप्शन रहता है उस दिन भी क्या रहता है उसका एक टेंट लगाएगा ना, तो जैसे जैसे लास्ट काम अपना खत्म होने को आएगा वो टेंट खोल लेगा। जब टेंट खोल के टेंट वाला ले गया, उसके बाद उसका अपने पास क्या बचा, कुछ नहीं, उसका कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा। रसोई करने के लिए हलवाई बुलाएंगे, बिल्कुल। हलवाई जैसे ही मतलब भोजन करके लोग जाएंगे, उसके बाद उसका क्या बचा अपने पास, कुछ भी नहीं। बैंड वाला बुलाएंगे, बैंड जैसे ही मतलब 12 खत्म हुई, तोरण वोरण हुआ, उसके बाद उसका क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा उसका। अगर फोटोग्राफर एक फोटोग्राफी करता है पूरा, आपने शादी में क्या किया, आपके घर में कौन मेहमान आए, सही बात है। कुछ नुकसान हुआ या फिर किसी ने कुछ आपको दिया, आपके शादी में क्या क्या रसोई बनी, कौन से सारी चीजें कैप्चर कर लेते जो भी चीजें रहती है वो एक फोटोग्राफर आपको विदाई तक की चीजें संवेर के आपको शादी के बाद देता है, और उम्र भर उसको देख भी सकते। उम्र भर देखो। बिल्कुल। बाद मान लो बाद में कोई रहे न रहे, फिर भी अपने बच्चे वगैरह आप देखेंगे कि ये अपना परिवार था, इसमें ये लोग थे। सही बात है। अब लोगों को नजरिया कि फोटो खींचता है यार, तो क्या करता है, फोटो खींचता है, ये आदत गलत है लोगों की। लेकिन वो उसका पूरा जो है मूवमेंट कैद करके आपको देता है कि ये लो आपकी मेमोरी, अच्छी यादें हैं जो आप उम्र भर देख सकते हो, और कहीं ना कहीं उसी कैमरामैन को बेचारे को समय से पैसा नहीं मिलता है, जिसके बारे में हम बात अभी करने वाले हैं। कैमरामैन को पैसे देने में कहीं ना कहीं जो है हर एक व्यक्ति जो है हिचकिचाता है, या तो उसको समय से देता नहीं है, या कभी कभी तो इतना भी होता है कि लोग लेने से इंटरेस्ट नहीं। अब मेरे 2-3 क्लाइंट ने मेरे को बोला है कि हमारे पिछली बार शादी का फंक्शन हुआ था घर में, तो कैमरे वाले ने हमको एल्बम भी दी, वीडियो भी दी। तो वो क्या रहता है उसका कारण मैं बताता हूँ। एक तो आप करवाते हो लो बजट में काम, अब कैमरा मैन रहता है वो लो बजट में या तो नया नया होता है या फिर कोई व्यवहार में होता है तो काम कर देता है। उसके बाद क्या करते हो कि आप थोड़ा बहुत पेमेंट देते हो, बाकी रोक लेते हो। अब वो पेमेंट मांगता है तो आप बोलते हो कि पहले आप कुछ बना के दोगे तो पेमेंट देंगे हम। अब उसके पास पेमेंट नहीं रहता तो बना के देगा कहाँ से देगा? अगर आप उसको टाइम से मान लो कि थोड़ा बहुत अगर पेमेंट दोगे तो आप थोड़ा बहुत वो आपको डाटा टाइम से देगा। क्योंकि चीजें क्या है, प्रिंटिंग का भी पैसा लगता है भाई, हर कोई व्यक्ति तो इसके घर पे लेके नहीं बैठा है, प्रिंटिंग का भी कहीं ना कहीं पैसा लगता है। प्रिंटिंग का लगता है, लड़कों की कॉस्टिंग लगती है, कैमरा की एक्सेसरीज बहुत महंगी आती है, पेन ड्राइव भी आजकल आती है। हाँ, एक 64 GB लेने जाओ 500-600 रुपए पेन ड्राइव आती है। सही बात है। कैमरे की एक्सेसरीज एक जैसे कि ये आप एक कैमरे की ढक्कन जो रहता है ना, छोटा सा ढक्कन, ये 300-400 रुपए का ढक्कन आता है। सही बात है। एक बैटरी लेने जाओ अभी मार्केट से 3 से 4 हजार की बैटरी आती है। सही बात तो कॉस्टिंग महंगी पड़ती है ना। दूसरी चीज उस काम को लेके बैठा ना इंसान, तो वो सीजन के लिए बेटा भाई काम आएगा, पैसा आएगा, 2 पैसा आएगा, घर में काम देगा, वही चीजें लेके वो बैठा। मुश्किल से मुश्किल हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कमाने के लिए बैठा है। कमाई की तो बात ही नहीं होती फोटोग्राफर के स्टार्टिंग में। जो मेन जो काम ऑर्डर लेने वाला रहता है उस व्यक्ति के तो कमाई की तो बात ही नहीं रहती। पहले वो बच्चा उसको देता है जो काम करने आता है, उन लड़कों को देता है। किसी का अगर स्पोजिंग करके दिया, प्रोग्राम लेके किसी को दिया तो उसको देता है। लोगों की नजर क्या रहती है कि जो लड़के काम करने आते हैं ना शादियों में 200-300 रुपए में आते होंगे, लेकिन ये बात भी गलत है। एक लड़का कम से कम अच्छा काम करने वाला होता है तो 1500 से 2000 रुपए लेता है। सही बात है, ये ट्रू बात। और नॉर्मल से नॉर्मल 1000 रुपए लेता है। सही बात। लोग क्या बोलते हैं कि यार 300-300 रुपए में लड़के आ जाते हैं ऐसे, ये गलत बात है। ये पहले की मानसिकता है जो उनकी चली आ रही है। 300 रुपए में आजकल मजदूर भी नहीं आ रहा, और ये क्या प्रोफेशनल वर्क है तो उस हिसाब से पैसे लगते हैं लड़के। सही बात है।
तो आज काफी डीप बातें जो है फोटोग्राफी को लेकर हम लोग कर रहे हैं, साथ ही साथ एक समझ और सीख भी मिल रही होगी यूथ जो इसमें आना चाहता है उस पे। तो आज का वीडियो काफी आपके लिए मोटिवेशनल वाला भी है, क्योंकि बहुत सारे यूथ जो अभी आई हुई है नई नई फोटोग्राफी में कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा होगा चीजें। पेशेंट बना के रखना है, काम लंबा मार्केट में चलना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको आपका नजरिया, आपके सोचने का तरीका भी बदलना होगा। किसी पार्टी के पास में प्रोग्राम करने जाते हो आप, तो वहां पर उनको बेहतर करके देना है। दूसरी चीज, इधर उधर की ताकाझुकी वाली बातचीत जो हमने स्टार्टिंग में की वो नहीं करना है, अपने काम पर फोकस रहना है। भाई आप कुछ लोग गलत करते हो और सारे फोटोग्राफर कहीं ना कहीं सब होते हैं ना, मतलब जैसे वो एक पापी पूरी नाव डुबाता है, उस वाला पूरी नाव डुबाता वाली बात है। तो वो उसमें सारे लोग आ जाते हैं कि भाई फोटोग्राफर है तो गंदी सोच ही रखता होगा, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी है, सारे लोग ऐसे नहीं होते, गिने चुने होते हैं जिनकी सोच जो नए नए मार्केट में आते हैं, उन्हें नहीं पता है। फोटोग्राफर केवल उद्देश्य, उसी उद्देश्य से आते हैं, उसी उद्देश्य से जो आते हैं नए मार्केट में, वही लोग एक बात बताओ, जो लंबा फ्यूचर देखते हैं वो ऐसा नहीं करते। फोटोग्राफर एक रहता है ना, उसको क्लाइंट के घर के जो किचन रहता है ना, वहां से लेके पूरा घर में अंदर जाने की परमिशन रहती है उसको। बिल्कुल सही बात। बताओ, या तो टेंट वाला जा रहा है, बैंड वाला जा रहा है, कोई जा रहा है क्या उनके घर में? नहीं सही। जबकि एक फोटोग्राफर पूरे घर में जा सकता है, हर कहीं जा सकता है, और हर बहन वगैरह जो भी रहता है भाई भाई कह बुलाती है। अब उनके बारे में तुम गलत नजर रखोगे तो अच्छा थोड़ा लगेगा क्या? ये पॉइंट भी हमने अच्छा हुआ इसके अंदर रख लिया। तो बहुत सारे युवाओं को नए फोटोग्राफी के अंदर आए हैं, वो अगर लंबा इस लाइन में जाना चाहते हो, फ्यूचर देखना चाहते हो, भाई फ्यूचर के लिए जाना चाहते हो कि अच्छा काम आपको भी मिले, आगे आपको अच्छा काम आए, तो ये चीजें आप सबसे पहले तो छोड़ देना, क्योंकि उसकी वजह से जो है बहुत सारे फोटोग्राफर बेचारे बदनाम होते हैं। और बीच में हमने बात की है जो कि फोटोग्राफर के लिए पैसे देने वाली बात, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो एक क्लाइंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति को, कि यार वो भी उसका खर्चा पानी निकालता है, उसके बाद में जो काम करने आता है उनको देता है, और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो आपको खुद को पता है। तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। भाई अब थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगा, कोई भाई नया है या काम सीखना चाहता है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप बताओ, वो प्रभावित हो गया, वो मोटिवेट हो गया और वो भी चाहता भाई फोटोग्राफी के अंदर जाते हैं, अगर वो सीखना चाहता है, क्या उसे आपसे मिल सकता है थोड़ा सीखने? हाँ, अगर काम सीखना चाहता है तो हम बैठे ना, हम उसको फोटोग्राफी भी सिखा देंगे, वीडियोग्राफी भी सिखा देंगे। अगर एडिटिंग भी सीखना चाहता है तो वीडियो मिक्सिंग, एल्बम डिजाइनिंग, बहुत सारा काम है अपने पास। अगर सीखना चाहता तो हम सिखा सकते हैं। मैंने सिखाया भी है, 2-4 जने अपने पास। ओके। और वो काम भी कर रहे हैं मार्केट में, अच्छा खासा काम भी कर रहे हैं। जैसे मेरे नॉलेज में भी है, मार्केट में है, अभी काम भी कर रहे हैं, जैसे खुद के काम भी आ रहे हैं उनके पास। बस काम करो, अगर काम करो अपन तो एक अच्छा लेवल सीख के करो ना। सही बात है। और काम करने की उसके अंदर लगन भी होनी चाहिए, उसके अंदर इस चीज में आपको एक तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और एक सबसे मेन बात तो कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर, इसकी कैमरे की सेटिंग, कंप्यूटर की सेटिंग सब इंग्लिश लेवल पे आती है। और जैसे कि इंग्लिश में क्या रहता है कि जैसे कैमरे की सेटिंग करे तो अपने को जल्दी समझ में आ जाता है कि ये समस्या इसमें है। सही बात। हाँ, सारी चीजें इंग्लिश में। हाँ, और जैसे कि सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, कि अगर फोटोशॉप सीखना चाहते हैं, आप ग्राफिक डिजाइन के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप कुछ भी काम करना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क करिए, तो हम आपको पूरा नॉलेज बताएंगे कि आपको ये नहीं ये करना है। ओके। और जैसे कि आपको ये भी समस्या है कि कौन सा कंप्यूटर खरीदे, कौन सा प्रोसेसर लगेगा, क्या समस्या है क्या नहीं है, अगर कौन सा लैपटॉप लेना है, कौन सा कैमरा लेना है, तो आप एक बार हमसे डिस्कस, सारी चीजें सजेशन के लिए, सजेशन भी इनसे ले सकते हो। बहुत कुछ अगर आप जानना चाहते हो तो इनसे डिस्कस कर सकते हो। जो भी आप सजेशन लेना चाहते हो उनसे बिल्कुल सजेशन ले सकते हो, जो भी समझना आपको समझ सकते हो। इनका नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा होगा, TRK फिल्म प्रोडक्शन का जो है नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, जो आप इनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो बातें कही, उम्मीद करता हूँ आपको आज अच्छी लगी होगी और युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी। इन्होंने जहाँ से स्टार्ट किया था, आज काफी अच्छा सेटअप लेके बैठे हैं, हम लोग शूट कर रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छा लग रहा होगा। आज इनके स्टूडियो में बैठ के शूट कर रहे हैं, और आप भी इनसे सीख के इंस्पायर होके बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हो, फोटोग्राफी वाली लाइन में आ सकते हो, और इनसे ट्रेनिंग ले सकते हो, सीख सकते हो फोटोग्राफी कैसे करते हैं, वीडियोग्राफी कैसे करते हैं, साथ ही साथ एल्बम डिजाइनिंग, मिक्सिंग वगैरह जो रहती है, सारी चीजें वो कैसे करते हैं, इनसे जान सकते हो, सीख समझ सकते हो। इनका नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है, कांटेक्ट मुझसे भी कर सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी मिल जाएगा, अगर आपको जो है इनसे शूट करवाना है तो भी स्क्रीन पे इनका नंबर चल रहा है। काफी अच्छे जो प्रोग्राम शूट करके देते हैं, और बीच में आपने देखा ही है कि मैंने लेयर चला दी थी प्री वेडिंग की, या इनके जो भी शूट वगैरह है, जो एसेसरी इनके पास में है, सारा सब कुछ आपने देखा, हर एक चीज अवेलेबल है। और हाई क्वालिटी के कैमराज इनके पास में, जैसे कैनन वगैरह के, और अच्छे खासे जो है
सोनी वगैरह के सारे कैमरा जो इनके पास में हाई क्वालिटी के इनके पास में मिल जाएंगे और अच्छा प्रोग्राम जो आपका बेहतरीन तरीके से करके देते हैं। भाई अच्छा क्वालिटी का काम करके देते हैं। आप एक चीज समझो कि आप टेंट वाले को, रसोई वाले को, बैंड वाले को, सबको अच्छा खासा अमाउंट देते हो, लेकिन कैमरा वाला जो आपके पूरा मूवमेंट कैद करके देता है आपको, उसको ही अमाउंट अच्छा खासा देने में शर्माते हो, घबराते हो, यार क्या कर रहे हैं अपन, ऐसा सोचते हो। तो भाई एक चीज ये दिमाग से निकाल दो, अच्छा खासा पैसा इनको भी दो तो उस आपका आपका जो कहीं ना कहीं डाटा भी मिलेगा आपको, जैसा क्वालिटी भी मिलेगी। और इनके पास में सारी चीजें अवेलेबल है। एक बार और मैं बता देता हूँ, इनके पास में सिनेमेटिक वगैरह, आउटडोर में कोई शूट है वो करते हैं, एल्बम किसी का शूट करवाना वो करते हैं, फोटोग्राफी कहीं से कहीं पे करवानी है, चाहे वन डे कैमरा शूट करवाना है वो भी करते हैं। साथ ही साथ आपको एल्बम डिजाइनिंग, चाहे मिक्सिंग वगैरह करवानी हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए अगर आपको इनके बारे में जानना है किस तरह का काम ये करते हैं, तो इनके इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, TRK फिल्म प्रोडक्शन के नाम से सर्च कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका जो सारे सोशल मीडिया के, यूट्यूब और इंस्टाग्राम के वीडियो के जो लिंक मिल जाएंगे आपको, तो जाके वहां पे भी देख सकते हो किस तरह क्वालिटी ये देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इनसे सीधा कांटेक्ट करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। और तब तक के लिए, जब तक नया वीडियो बनाता हूँ, खुश रहिए, मस्त रहिए।